नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के 4 चरणों में चंद्रमा का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। ऐसे लोग समाज में ख्याति प्राप्त यानी कि समाज में सम्मानित और प्रसिद्ध होते हैं, फेमस होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन साथी यानी कि इनकी पत्नी अथवा इनका पति सुंदर होता है और इन लोगों का जीवन साथी इनकी बात मानने वाला होता है और इनसे प्रेम करने वाला होता है। इन लोगों का जीवन साथी इनके अनुसार चलने वाला होता है। यदि पुरुष हो तो उस पुरुष की पत्नी पतिव्रता होती है और यदि स्त्री हो तो उस स्त्री का पति पत्नीव्रता होता है। ऐसे लोगों का जीवन साथी राजनीति में रुचि रखने वाला होता है, पॉलिटिक्स में रुचि रखने वाला होता है और ऐसे लोगों का जीवन साथी राजनीति से संबंधित कोई ना कोई कार्य करने वाला भी होता है अथवा राजनीति का जानकार होता है अथवा इन लोगों का जीवन साथी कोई ना कोई सामाजिक कार्य करने वाला होता है, यानी कि कोई ऐसा काम करने वाला होता है जिसमें कि उसको समाज में रह करके काम करना पड़ता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी से यानी कि अपनी पत्नी अथवा पति से आर्थिक सहायता भी मिलती है, यानी कि इनका जीवन साथी इनकी आर्थिक मदद करता है। इन लोगों को संतान होती है लेकिन संतानों में पुत्रियां इनको ज़्यादा होती हैं, यानी कि इनको लड़कियां ज़्यादा होती हैं। ये लोग धनवान होते हैं और ये लोग स्वयं सरकार से संबंधित काम करने वाले होते हैं, यानी कि या तो ये सरकारी नौकरी करते हैं अथवा सरकार से जुड़ा हुआ कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं अथवा ये लोग शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बना करके रखने वाले होते हैं और ये लोग प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं, यानी कि समाज में सम्मानित होते हैं और ये लोग राजसी ठाट बाट में रहने वाले होते हैं, यानी कि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने वाले होते हैं। लेकिन इन लोगों को संधिवात की समस्या होती है। संधिवात का मतलब है कि इनको जोड़ों में दर्द की समस्या अथवा हड्डियों से या जोड़ों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी इनको होती है अथवा इन लोगों को वायु विकार की समस्या होती है, यानी कि गैस बनने की परेशानी होती है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान और मेधावी होता है। मेधावी का मतलब है कि ऐसे लोग बुद्धि से तेजस्वी होते हैं, तेज बुद्धि वाले होते हैं। ये लोग लेखन में निपुण होते हैं। लेखन में निपुण का मतलब है कि ये लोग बहुत सारी चीज़ें लिखने वाले अथवा ये लोग साहित्यिक चीज़ों को लिखने वाले होते हैं। लेखक आदि बन सकते हैं, राइटर आदि बन सकते हैं अथवा लेखन से संबंधित कार्यों में माहिर होते हैं, निपुण होते हैं। ये लोग धनवान होते हैं और समाज में सम्मानित होते हैं, समाज में ये प्रतिष्ठित होते हैं, गरिमा युक्त होते हैं। ये लोग संग्रहक स्वभाव के होते हैं। संग्रहक का मतलब है कि चीज़ों को एकत्रित करके रखने वाले होते हैं। कोई भी चीज़ है तो उसको इकट्ठा करने की इनकी बहुत आदत होती है। कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा धन भी इकट्ठा करते हैं, धनवान होते हैं। ये लोग संचार वाहक हो सकते हैं अथवा दूर संचार से संबंधित कोई ना कोई कार्य करने वाले होते हैं।
दूर संचार का अर्थ आज के समय में हम ऐसा समझ सकते हैं कि फ़ोन आदि से, मोबाइल आदि से, अथवा कोई सिम की कंपनियों से संबंधित, अथवा टेलीविज़न से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग ऐसा काम करने वाले होते हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह संचार पहुंचाने का काम होता है। ये लोग साहित्य के भी जानकार होते हैं, यानी कि श्रृंगार रस के भी ये जानकार होते हैं, और ये लोग ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीने वाले होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। ये लोग थोड़े चोर प्रवृत्ति के भी होते हैं। चोर प्रवृत्ति का मतलब है कि बातों को छुपाने वाले। कई बार ये लोग काम कुछ और करते हैं और लोगों को कुछ और बताते हैं। इस तरह से ये लोग अपनी बातों को छुपा करके रखते हैं, लेकिन ये लोग सफल होते हैं और अपनी बुद्धि से, अपनी विद्या से अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं। यदि मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में चंद्रमा बैठे हों और मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में ही लग्न भी हो, तो ऐसा व्यक्ति धनाढ्य और विशिष्ट परिवार में जन्म लेने वाला होता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति का जन्म बहुत ही धनाढ्य और बहुत सम्मानित विशिष्ट परिवार में जन्म होता है, और बाद में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति नामी, यानी कि ख्याति प्राप्त, प्रसिद्ध, फेमस होता है। ऐसे लोग तेजस्वी स्वभाव के होते हैं और विलासी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि अति सुख की चाह रखने वाले सुखभोगी होते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान, विद्वान होते हैं, और ये लोग शिल्पी होते हैं। शिल्पी का मतलब है कि शिल्पकार होते हैं, कोई ना कोई कला जानने वाले होते हैं। कई बार ऐसे लोग किसी न किसी प्रकार की कोई हस्तकला जानने वाले भी होते हैं। ये लोग बचपन से ही अनेक समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, यानी कि ये लोग अपनी बहुत छोटी उम्र से, बचपन से ही परेशानियों में पड़े रहते हैं, परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। बहुत छोटी उम्र से ही इनको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कई बार इन लोगों को अपने माता पिता का सुख सहयोग भी नहीं मिल पाता है। कई बार ये लोग अपने माता के स्नेह से, अपने माता के प्यार से वंचित रह जाते हैं, यानी कि इनको अपनी माता का, अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाता है। अथवा ये लोग अपने परिवार से, अपने माता पिता से दूर रहते हैं, किसी कारण से, पढ़ाई के कारण अथवा नौकरी व्यापार के कारण अपने घर से दूर चले जाते हैं। इस कारण से भी इनको अपने माता पिता का, अपने परिवार का सुख सहयोग नहीं मिलता है। ये लोग मेहनती होते हैं और धन भी कमाते हैं, लेकिन इन लोगों की आमदनी सामान्य होती है, यानी कि ये लोग बहुत ज़्यादा भी नहीं कमाते और बहुत कम भी नहीं कमाते, सामान्य आमदनी इनकी होती रहती है। ये लोग किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई नशा भी करते हैं, अथवा इनके जीवन में कोई एक आदत होती है जिसे ये छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये छोड़ नहीं पाते हैं। कई बार ये लोग तंबाकू अथवा पान मसाला आदि का भी सेवन करते हैं, और इस कारण से इनको मुख में अथवा गले में अथवा फेफड़ों में कोई ना कोई रोग भी हो जाता है, या फिर मुंह, गले या फिर फेफड़ों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार इन लोगों को मुंह में फंगस की भी समस्या होती है, यानी कि मुंह में फंगस, जैसे मुंह से बदबू आना, या फिर मुंह में कोई ना कोई अंदर छाले वगैरह होते रहना, या फिर दांतों में कैविटी का जमना, ये सब चीज़ें इनको होती रहती हैं। अथवा इन लोगों को मुख से, गले से अथवा फेफड़ों से संबंधित कोई ना कोई बड़ी बीमारी भी हो जाती है।
इन लोगों का जीवन लगातार परिवर्तनशील रहता है, यानी कि इनका जीवन लगातार बदलता रहता है और इनके जीवन में बदलाव बहुत होते हैं। इन लोगों के जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि इनका जीवन एकदम से अचानक से बदल जाता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर चालाक प्रवृत्ति का होगा। ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, ऐसे लोग विद्वान होते हैं और विद्याध्ययनी होते हैं, यानी कि विद्या के अध्ययन में रत होते हैं। ये लोग शिल्पी भी होते हैं। शिल्पी का मतलब है कि ये लोग कोई ना कोई कला को जानने वाले होते हैं, कोई ना कोई आर्ट जानने वाले होते हैं, अथवा कई बार ये लोग किसी न किसी प्रकार की कोई हस्तकला को जानने वाले भी होते हैं। ये लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, यानी कि शरीर से हृष्ट-पुष्ट होते हैं और शरीर से बलवान होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि काम वासना में ओतप्रोत होते हैं और कभी कभी कामुकता के विषय में ही सोचने वाले होते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं, यानी कि इनको छोटे मोटे रोग भी होते रहते हैं। ये लोग दवाई, मेडिसिन आदि से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग रसायन से संबंधित कार्य करने वाले होते हैं, अथवा ये लोग सौंदर्य से संबंधित काम करने वाले होते हैं। सौंदर्य का मतलब है कि ऐसे काम जिसमें कि साज सज्जा विशेष है, जैसे किसी चीज़ को सजाना या फिर ब्यूटी से संबंधित कार्य को करने वाले होते हैं। कई बार ये लोग सौंदर्य प्रसाधन का भी कार्य करने वाले होते हैं। सौंदर्य प्रसाधन का मतलब है कि सजने संवरने में काम आने वाली वस्तुओं का काम करने वाले होते हैं। इन लोगों का जीवन लगातार परिवर्तनशील रहता है, यानी कि इनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिस कारण से इनका जीवन अचानक से बदल जाता है। इन लोगों को अपने जीवन में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत करने के बाद में इनको सफलता भी मिलती है।